चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम, अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। आज हम सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब हो सकता है आपने कुछ चीज़ें 11th में पढ़ी हों, कुछ चीज़ें क्लास 12th में पढ़ी हों, और आपके दिमाग में बहुत सारी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, है ना। तो मुझे वो कूड़ा करकट पहले तो बाहर निकालना है, और वो कूड़ा करकट बाहर निकाल के जो आपका मटका है वो खाली करना है, और उस मटके के अंदर अब मेरे को नई चीज़ अच्छी वाली डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइल मैं आपको बाद में दूंगा जो आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं लिखना, सब रेडी है? चलो ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, हम किसी भी बिजनेस के बारे में आप अपने मन में सोचो कि अकाउंटिंग का क्या काम है, अकाउंटिंग का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे आप कोई भी बिज़नेस सोचो, चलो हम कोई बिज़नेस सोचते हैं, कोई एग्जांपल दो, वो आ जाएगा, उसकी चिंता मत करना। हाँ, तो कोई एग्जांपल दो शूज़ बनाने का, ठीक है। तो ऐसा सोच लेते हैं कि हम जूते बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मन में सोच लो कि आप एडिडास कंपनी हो, जूते बनाते हो और जूते बेचते हो, ठीक है। तो अब हम कोई भी बिज़नेस अगर सोचते हैं तो बिज़नेस में पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी। ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आता है ना भाई, हम कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ सैलरी देंगे, कुछ किराया देंगे, मतलब लोगों से डील करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी बिज़नेस के अंदर। तो मैंने आपको समझाने के लिए मनगढ़ंत यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रखी हैं। पहले एक बार ट्रांजैक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो फेमिलियर लग रही हैं आपको या अजीब सा डर लग रहा है, ठीक है। तो जैसे पहली ट्रांजैक्शन लिखी है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बस मीनिंग समझाना कि दिमाग में दौड़ा देना। इसका मीनिंग है कि हमने बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा। तो ये तो सिंपल, ठीक है। सेकंड लिखा है गुड्स परचेज्ड, मतलब हमने गुड्स खरीद लिए, ठीक है, बस मीनिंग समझना। थर्ड में लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विकी कौशल। विकी कौशल से गुड्स खरीद लिए, तो मैडम के चेहरे पे स्माइल आ गई, ठीक है। तो अब ये बताओ, चलो अब क्वेश्चन आंसर ज़रा सा, सेकंड में भी गुड्स खरीदे, थर्ड में भी गुड्स खरीदे, बताओ दोनों में क्या फ़र्क है? ओके, तो इसका मतलब आप पुराने खिलाड़ी हो, वेरी गुड। तो आपने कैसे पहचाना? नाम से, वेरी वेरी गुड। तो जब किसी का नाम दे रखा होता है कि हमने गुड्स खरीदे फ्रॉम विकी कौशल, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज है। और ऊपर सेकंड में दे रखा था खाली गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, वेरी वेरी गुड। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। फोर्थ में लिखा है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉन सीना। जॉन सीना से फर्नीचर खरीदा, ठीक है, सिंपल। फिफ्थ में लिखा है गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इसका मतलब गुड्स बेच दिए। और आप बिजनेस सोचते रहना, देखो बिजनेस में यही सब होगा, गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, है ना। सेवंथ में लिखा है, सिक्स्थ में लिखा है गुड्स रिटर्न टू विकी कौशल। अब ये क्या हो गया, जो गुड्स खरीदे थे वो वापस लौटा दिए, परचेज रिटर्न, वेरी गुड। गुड्स सोल्ड टू दीपिका, गुड्स हमने क्रेडिट पे दीपिका को बेच दिए, ठीक है। एट्थ में लिखा है सैलरी पेड, सैलरी पे कर दी, है ना, दिहाड़ी, दिहाड़ी नहीं सॉरी, मतलब तनख्वाह, तनख्वाह पे कर दी। नाइन्थ में लिखा है गुड्स रिटर्न बाय दीपिका, सेल्स रिटर्न हो गई, वेरी गुड, शाबाश। 10th में लिखा है रेंट पेड, आपने रेंट पे कर दिया, बिजनेस में यही होता है। 11th में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रणबीर कपूर, क्रेडिट परचेज कर ली रणबीर कपूर से। और 12th में लिखा है गुड्स रिटर्न टू रणबीर, वापस कर ली, ठीक है। तो मतलब मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से 12 ट्रांजैक्शन लिख ली। तो बिजनेस में यही होंगी 12 ट्रांजैक्शन मान लेते हैं। गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, परचेज रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, बस मोटे मोटे यही सब हो रहा है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर देखो, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो अब बिजनेस के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे पहला स्टेप
रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड जब हम करते हैं ये हमारा स्टेप 1 होता है। कौन सा स्टेप होता है? स्टेप 1, ठीक है। तो थोड़ा इन्वॉल्व रहते रहे ना साथ साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब इतनी सारी ट्रांजैक्शन है तो क्या किसी को याद है? बताओ, नंबर 3 पर क्या था, नंबर 5 पर क्या था? अब तो तुम कुछ भी बोल दो, है ना। और ये तो सिर्फ 12 हैं, एक्चुअल बिजनेस में तो कितनी होंगी? बहुत सारी, तो हम तो याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली दीवारों पर तो करेंगे नहीं, तो हम किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इस बुक को बोलते हैं क्या? जर्नल। वेरी गुड। इस बुक को बोलते हैं जर्नल। लेकिन इस जर्नल में रिकॉर्ड करने के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो यहाँ से बेसिकली अकाउंटिंग का जन्म हो रहा है। नहीं तो अगर रिकॉर्ड करना हो फिर तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता है, कोई कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसीलिए सब बच्चे, सारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जैसी रिकॉर्डिंग करें, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में रूल होता है ना, कि भाई सिंगुलर है तो इज़ लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ। तो ये क्यों बना रूल? ताकि सब जने सेम काम कर सकें। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के भी रूल हो जाते हैं। चलो, तो जर्नल के रूल सीखने के लिए तैयार हो आप? ठीक है, बस सुनते रहना है। तो रिकॉर्डिंग का देखो क्या रूल होता है। रिकॉर्डिंग का रूल ये होता है कि हमारी अगर कोई भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, क्या बोला मैंने? कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं हम कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड, परचेज बुक में। शाबाश। रूल नंबर 3, अगर हम गुड्स बेचते हैं उधार क्रेडिट पर, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप पुराने खिलाड़ी हो। फिर जो गुड्स हमने खरीदे उधार पर, उस गुड को अगर रिटर्न करते हैं, वही उधार वाले गुड्स को अगर रिटर्न करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड, परचेज रिटर्न बुक में। और रूल नंबर 5, जो गुड्स हम बेचते हैं उस गुड को अगर रिटर्न करते हैं, उधार वाले मतलब वही क्रेडिट वाले, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में। तो पहले 5 रूल से आप बिल्कुल सहमत हो? किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा? तो एक बार फिर भी रिपीट कर लेते हैं। रूल नंबर 1, कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। ये सब जर्नल है, इन सबको जर्नल कहते हैं। ये बुक है, किताबें जहाँ रिकॉर्ड करना है। गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक। गुड्स सोल्ड करे क्रेडिट पर, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक में। गुड्स अगर रिटर्न आ गए परचेज वाले, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। गुड्स अगर सोल्ड करे थे वो वापस आ गए, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में। तो सबको क्लियर है? क्या सारी ट्रांजैक्शन इन 5 में आ जाएंगी? तो दोस्त तो मना कर रहा है, नहीं सर नहीं आएंगी। तो बिल्कुल नहीं आती। तो इसीलिए एक किताब बड़ी स्पेशल और बनाई जाती है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन बच गई अगर, वो रिकॉर्ड करते हैं, और उस बुक को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो कुल मिलाकर आपको 6 जगहों पर रिकॉर्डिंग करनी होती है। कितनी जगहों पर रिकॉर्डिंग करनी है? 6 जगहों पर रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन किस बुक में रिकॉर्ड करना है, इसके लिए आपको पहले ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो चलो मैं बोलूँगा तो बताओगे फिर? ठीक है। तो गुड्स क्रेडिट पर परचेज करें, परचेज बुक में, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन,
वेरी गुड। गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, सेल्स बुक। गुड्स सेल जो करे थे वो रिटर्न आ गए, गुड्स परचेज जो करे थे वो रिटर्न कर दिए, और इन पांचों के अलावा अगर कुछ भी बच गया पूरे ब्रह्मांड तो जर्नल प्रॉपर। तो क्लियर हो गया जी 6 रूल्स। चलो बहुत बढ़िया। तो ये रूल्स हो गए। तो यहाँ तक किसी को घबराहट तो नहीं लग रही, मतलब आपको नॉर्मल लग रहा है, कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा? बता देना देखो जहाँ अजीब सा लगे, ठीक है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग तो हमें पता चल गई कि भाई 6 रूल्स होते हैं रिकॉर्डिंग करने के, और हमको टोटल 6 किताबें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने देखो आपके लिए पहले से ही मेहनत कर रखी थी। मैंने आपके लिए देखो एक बना रखी है कैश बुक। तो याद दिलवाते रहना 6 बुक कौन कौन सी हैं। एक बुक कौन सी है? कैश बुक। दूसरी? वेरी गुड। दूसरी बना रखी है मैंने आपके लिए परचेज बुक। हाँ। फिर तीसरी? वेरी गुड। तीसरी आपके लिए बना रखी है सेल्स बुक। चौथी? वेरी गुड। चौथी थी परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद पांचवी? वेरी गुड, सेल्स रिटर्न बुक। और उसके बाद छठी जर्नल प्रॉपर बुक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब तो आपको समझ आ गया रिकॉर्डिंग कितनी बुक्स में करनी है? 6 टोटल, मतलब 5 तो हो गई शुरू की, और जो भी बच जाएगा वो किस में करना है? छठी बुक में, ठीक है। तो 6 बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके हो गया यहाँ तक? सर अब ये 6 बुक तो बना दी आपने, बड़ा अच्छा डिज़ाइन तो लग रहा है, लेकिन अब रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे? इसका भी कुछ रूल है या कुछ अपना मन कुछ भी कर दें हम? रूल होता है ना? तो वो हम सीखेंगे भी, धीरे धीरे भी सीखेंगे, लेकिन चलो जितना आपको याद हो आप अपने पुराने ज्ञान के माध्यम से मुझे बता सकते हो। कैश बुक जो आपको ये दिख रही है, ये जो ढांचा दिख रहा है, इसमें जो लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, ठीक है, और राइट साइड को क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो ये तो पता है, बहुत बढ़िया। अब कैश बुक में डेबिट साइड पर कब रिकॉर्ड करना है? जब कैश जाता है या आता है? अब यही तो सर, यही तो रूल सीखना है। आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, लेकिन अभी मैं लिख लेता हूँ। चलो, तो डेबिट साइड में हम जब कैश आता है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डेबिट साइड में कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश आता है। और क्रेडिट साइड में कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश जाता है। ओके, चलो ठीक है। तो समझ आया पहले इतना? बाकी डोंट वरी, रूल्स जो है वो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे और सीख जाएंगे। तो ये हमारे आगे चैप्टर्स हैं, आपको पता चलेगा अभी, ये सब हमारे चैप्टर्स हैं अलग अलग। एक चैप्टर में कैश बुक सीखेंगे, एक चैप्टर में हम परचेज बुक सीखेंगे, सेल बुक सीखेंगे, ये सब बुक सीखेंगे। लेकिन आपको अभी पहले रिकॉर्डिंग समझ आ रहा है कि रिकॉर्डिंग कितने बुक्स में करनी है? 6 बुक्स में करनी है। चलो अब थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेते हैं, अब थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं और आपके साथ। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना और देखना, सिर्फ प्रोसेस देखना। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब किसी भी ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? वेरी गुड। ये हमने बचपन में अकाउंटिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हमेशा हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, है ना। अब बचपन में जब आप डेबिट और क्रेडिट 2 एस्पेक्ट्स पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते हो, तो आप इसको जर्नल एंट्री का भी रूप दे देते थे, है ना। अब जैसे किसी बच्चे को जर्नल एंट्री याद है इस ट्रांजैक्शन की? चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने बहुत सही रट्टे मारे हैं बचपन में, बिल्कुल सही। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है, बहुत सही। तो इसका मतलब आपका डेबिट एस्पेक्ट क्या है? कैश। और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है? कैपिटल। ये हम सीखेंगे वैसे कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रूल्स होते हैं, इसके पीछे भी क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं ठीक हो, लिख लिया आपने, वेरी गुड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये तो आपने मन में एंट्री सोची है, लेकिन एक्चुअल में इसको देखो रिकॉर्ड कैसे करते हैं।
तो अब ध्यान से देखना इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअल में ये कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो बताओ कौन सी बुक में रिकॉर्ड करें? वेरी गुड। तो बस आप देखते रहना कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। हम डेबिट साइड पे लिखेंगे वेरी वेरी गुड 2 कैपिटल और ₹1 लाख। तो एक्चुअल में ये रिकॉर्डिंग होती है, एक्चुअल में ये रिकॉर्डिंग होती है। समझ आ रहा है? तो इसी तरह क्या आप मुझे इन्वॉल्व होके मेरे साथ मेरे को बाकी ट्रांजैक्शन में हेल्प करोगे कि कैसे कैसे बुक में रिकॉर्ड करना है? ठीक है, चलो अच्छा हो गया काम। तो फर्स्ट आपने सही बता दिया, वेरी गुड, गुड रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकंड लिखा है गुड्स परचेज्ड 10,000। पहले एंट्री बोल दो मुझे, बोल के सुनो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पक्का श्योर? एसेट अकाउंट डेबिट, पक्का श्योर? चलो ऑनलाइन के चीतो बताओ जी। गुड्स परचेज 10,000 की किसी को भी अगर याद हो जर्नल एंट्री तो बता सकते हो। हालांकि ये चैप्टर हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन अभी पुरानी नॉलेज पर। ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूं भाइयों बहनों, इसकी सही एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, इसकी सही एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन चलो छोड़ो, आप बताओ ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? तो देखो पहले आप धोखा खा गए थे ना, ये बच्चा पहले धोखा खा गया था, इसने कहा परचेज बुक। तो बस यही गड़बड़ होती है। ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसको भी कहाँ रिकॉर्ड करना है? कैश बुक में। हाँ, तो देखो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ अब। तो जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा तो कैश बुक में वेरी गुड मैं लिखूँगा बाय परचेज 10,000। तो एक्चुअल में रिकॉर्डिंग ऐसे होती है। समझ आ रहा है आपको? तो जो जर्नल एंट्री होती है बेसिकली वो तो एक बस मानसिक वो है, सोच है कि ये सोच रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है? इन 6 किताबों में से किसी एक में रिकॉर्ड होगा। तो ये आप एक्चुअल रिकॉर्डिंग सीख रहे हो। जो ऊपर लिख रहा हूँ मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो तो क्लास 11th का आपको एक जो कहते हैं ना जर्नल एंट्री वो है, लेकिन रिकॉर्डिंग एक्चुअल में कैसे होती है ये। यहाँ तक समझ आ रहा है? और डेमो करते हैं। भी तो देखो 12 पॉइंट्स है, भी तो लंबा, दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, अब थर्ड भी पूछते हैं आपसे। थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम विकी कौशल, बताओ श्योर? ठीक है, लिख देता हूँ पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू विकी कौशल। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो सही बोली आपने एंट्री, है ना? एंट्री सही बोली। लेकिन अब सोचो कि ये 6 में से किस बुक में रिकॉर्ड करें? कौन सी बुक में? हाँ, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है? परचेज बुक। वेरी वेरी गुड। तो देखो मैं आपकी आंखों के सामने रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? देखो इसमें साइड नहीं होती। परचेज बुक में बस हम आदमी का नाम लिखते हैं, विकी कौशल, और बस आगे यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं 5,000। तो इसका मतलब समझ आ जाता है देखने वाले को, भाई क्या समझे इसको देख के, कि आपने विकी कौशल से गुड्स परचेज करें। समझ गए ना आप? तो इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती परचेज बुक में, क्योंकि परचेज बुक में आप लिखते हो तो उसका क्या मतलब है कि वो आपने क्रेडिट पे परचेज कर रखा है विकी कौशल से। तो समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बस कंसंट्रेशन रखना। चलो तो 3 रिकॉर्ड कर लिए जी, थैंक गॉड। अब 4th पे चलते हैं धीरे धीरे।
फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो बच्चे बतावले हो गए, मेरे को पढ़ने भी नहीं दे रहे। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉन सीना, इसकी जर्नल एंट्री चलो ठीक है, तो जिनको याद है वेरी वेरी गुड, आप ये बहुत पुरानी बातें याद रख रहे हो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉन सीना, वेरी गुड, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉन सीना, हमने एक एसेट खरीदा जॉन सीना से क्रेडिट पर, ठीक है। तो अब वही सोचो 6 बुक में से कहाँ रिकॉर्ड करना है? कौन है भाई तेज आवाज वाला? ठीक है, तो बताओ भाई तुम क्यों कह रहे हो जर्नल प्रॉपर? परचेज बुक नहीं, ये परचेज नहीं है, ये गुड्स नहीं है। वेरी गुड, तो दोस्त तुम तो बहुत होशियार हो। तो ये कह रहे हैं, महोदय कह रहे हैं कि ये गुड्स नहीं खरीदे, तो इसको परचेज बुक में नहीं लिखना मेरे भाइयों बहनों। ये गुड्स नहीं खरीदे, ये क्या खरीदा? एसेट खरीदा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो कौन सी बुक में लिखना है? जर्नल प्रॉपर, तो बहुत बढ़िया। तो अब देखो मैं जर्नल प्रॉपर वाली बुक में रिकॉर्ड करने जाऊंगा, और जर्नल प्रॉपर बुक में हम रिकॉर्ड जब करते हैं ना, तो जर्नल प्रॉपर बुक में इस तरह का फॉर्मेट रहता है कुछ, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट तो कुछ है नहीं, छोड़ो। तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉन सीना, राइट। तो ये आपने रिकॉर्ड करा है, दिस इज बेसिकली रिकॉर्डिंग। फिर एक नरेशन आ जाती है जो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हम कभी करते नहीं। तो समझ आया आपको? रिकॉर्डिंग समझ आ रही है कैसे होती है एक्चुअल में? तो ये एक्चुअल में रिकॉर्डिंग है। और बच्चा क्या सोचता है क्लास 11th वाला कि मैंने जर्नल एंट्री कर ली, रिकॉर्ड हो गया। जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग कितनी किताबों में होती है? 6 किताबों में होती है। तो ये तो अभी हम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं बस, इट इज़ ऑल रिकॉर्डिंग, ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो आगे बताते हैं। नंबर 5, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। जर्नल एंट्री बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000। तो कौन सी बुक में? बताओ कौन सी बुक में? वेरी गुड, कैश बुक, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे टू सेल्स, वेरी गुड, 6000। तो अब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है रिकॉर्डिंग? उसके बाद देखो एक और, नेक्स्ट नंबर 6, गुड्स रिटर्न टू विकी कौशल। विकी कौशल को गुड्स रिटर्न कर दिए। अब इसकी बताओ। चलो ये तो मुश्किल आ गया भाई। परचेज टू सेल, सेल रिटर्न, परचेज टू परचेज रिटर्न, और बताओ विकी टू, हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही है। तो भाइयों बहनों कोई बात नहीं, जिनकी गलत है तो वो मायूस मत होना, ये सब हम सीखते भी हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल हम पुरानी नॉलेज आपकी देख रहे हैं। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है विकी कौशल डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बताओ मेन चीज़, इसको रिकॉर्ड कौन सी बुक में करोगे? वेरी गुड, कौन सी बुक में? हाँ, परचेज रिटर्न बुक में। तो अब देखो मैं परचेज रिटर्न बुक में जा रहा हूँ। कहाँ है परचेज रिटर्न बुक? ये रही। बस इसमें हम लिखते हैं नाम विकी कौशल, और परचेज रिटर्न बुक में लिख लिया 1000 रुपये। तो ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है कि विकी कौशल को हमने परचेज रिटर्न कर दी, 1000 रुपये के गुड्स रिटर्न कर दी। समझ आ रही है रिकॉर्डिंग? तो रिकॉर्डिंग 6 किताबों में होगी। इसके बाद नंबर 7, गुड्स सोल्ड टू दीपिका 15,000 रुपये। तो बोलो जर्नल एंट्री। वेरी गुड, दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसकी रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में? वेरी गुड, तो क्लियर है सबको? तो बस आपको इतना इतना आंसर देना है। सही चल रहा है मामला?
तो चलो अब देखो सेल्स बुक में चलते हैं। सेल्स बुक में कहाँ है, ये रही। तो सेल्स बुक में बस हम क्या लिख देंगे, दीपिका का नाम और 15,000। तो ये अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि हमने गुड्स दीपिका को क्रेडिट पर बेचे, बस। तो ये रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट नंबर 8, सैलरी पेड 15,000। वेरी गुड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यही एंट्री होती है, लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, क्योंकि कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। तो इसको देखो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय सैलरी 15,000, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो गया। तो एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, सबसे पहले ये सीखते हैं। उसके बाद देखो 9th, गुड्स रिटर्न बाय दीपिका। तो इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट टू दीपिका, ओके, वेरी गुड। तो कौन सी बुक में, सेल रिटर्न बुक में, बहुत बढ़िया। तो देखो सेल रिटर्न बुक में जा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, ये रही सेल रिटर्न बुक। तो इसमें बस क्या लिखते हैं हम, दीपिका नाम लिख दिया और 2,000, बस। तो ये रिकॉर्ड हो गया, देखने वाले को पता लग जाएगा कि दीपिका को हमने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो देखो कितनी बढ़िया रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद नंबर 10, रेंट पेड 2,000, बिल्कुल सही। तो इसकी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये वैसे एंट्रियाँ याद हैं आपको या अजीब सा लग रहा है, याद है सबको, मतलब ऑलमोस्ट सबको याद होंगी वैसे तो, बाकी कोई बात नहीं, हम आगे भी करते हैं। अच्छा, अब कौन सी बुक में रिकॉर्ड करें, वेरी गुड, कैश बुक में। तो अब आप देखो फास्ट हो गए, अब आप समझ गए। तो कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 11th, गुड्स परचेज फ्रॉम रणबीर कपूर। बताओ इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रणबीर कपूर, बहुत बढ़िया। कौन सी बुक में, परचेज बुक में, वेरी गुड। तो देखो परचेज बुक में चलेंगे और परचेज बुक में हम लिख देंगे रणबीर कपूर। तो विकी कौशल भी आ गया, रणबीर कपूर भी आ गया। तो इसका मतलब आप समझ गए, हमें तो पता लग जाएगा ना इस बुक में देख के कि हमने विकी कौशल से कितने गुड्स खरीदे, 5,000, और रणबीर कपूर से कितने गुड्स खरीदे, 20,000 ऑन क्रेडिट। तो बस ये रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद देखो लास्ट रिकॉर्डिंग, गुड्स रिटर्न टू रणबीर कपूर। वेरी गुड, रणबीर कपूर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बहुत बढ़िया। तो रणबीर कपूर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड, वेरी गुड। तो परचेज रिटर्न बुक में चलते हैं जी, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे कि हे प्रभु थैंक यू सो मच, हमने रिकॉर्डिंग तो सीख ली। तो आपने 12 ट्रांजैक्शन थी, मतलब मैंने डेमो के लिए 12 ट्रांजैक्शन ली थी, उन 12 की 12 को आपने अभी तक सिर्फ क्या सीखा है, रिकॉर्ड करना। तो समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों। तो अगर 12 की जगह 20 होंगी, 25 होंगी, 50,000 होंगी, तब भी क्या होगा प्रोसेस, यही सेम। तो सारी ट्रांजैक्शनें अल्टीमेटली कितनी किताबों में जाएंगी, 6। बस आपको ये पहचानना है कौन सी किस में जाएगी। तो क्लियर हो गया पहले इतना, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो एक लंबी गहरी सांस लो, ले ली लंबी गहरी सांस। तो क्या ये पूरी अकाउंटिंग खत्म हो गई, क्या ये पूरी अकाउंटिंग खत्म हो गई, अभी तो ये कौन सा स्टेप खत्म हुआ है, रिकॉर्डिंग। ये कौन सा स्टेप था, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के बाद बताओ अगला स्टेप क्या आता है, बताओ,
नहीं मेरे दोस्त, रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप होता है, उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग, जो होता है अकाउंटिंग का स्टेप 2। तो बोलो एक बार मेरे पीछे पीछे, स्टेप 1 क्या? रिकॉर्डिंग। उसमें कितनी किताबें? 6। फिर रिकॉर्ड करने के बाद स्टेप 2 क्लासीफाइंग। वेरी गुड। अब क्लासीफाइंग का स्टेप ध्यान से देखना क्या होता है। क्लासीफाइंग के स्टेप में हम छोटे 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 टी शेप अकाउंट्स बनाते हैं, ऐसे टी शेप अकाउंट बनाते हैं। और ये सारे टी शेप अकाउंट भी एक किताब के अंदर बनते हैं, जिस किताब को क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। तो क्लासीफाइंग जो स्टेप 2 होता है, उसमें हमें क्या बनाने हैं? खूब सारे टी शेप अकाउंट। तो अब देखो कितने सारे टी शेप अकाउंट बनेंगे, वो काउंटिंग करवाता हूँ आपको ऊपर से, ज़रा एक बार काउंटिंग करते हैं, आ जाओ। पहली ट्रांजैक्शन तो लिखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब कैश अकाउंट तो हमें बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि कैश अकाउंट की जगह तो हमने क्या बना लिया होता है? कैश बुक। फिर कैपिटल अकाउंट एक टी शेप बनाएंगे, ठीक है, काउंटिंग करते रहना, ठीक है। कितने हो गए? 1। फिर परचेज 2, कैश बनाना नहीं है। उसके बाद विकी कौशल 3, उसके बाद फर्नीचर 4, उसके बाद जॉन सीना 5, सेल्स 6, कैश बनाना नहीं है। उसके बाद दीपिका 7, और परचेज रिटर्न 8, सैलरी 9, रेंट 10, सेल्स रिटर्न 11, और रणबीर कपूर 12। और कोई बचा? परचेज रिटर्न बन गया, हो गया, ठीक है। तो आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा मेरे भाइयों? और लग भी रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? क्लासीफाइंग करना। तो क्लासीफाइंग में हम क्या बनाते हैं? छोटे छोटे टी शेप अकाउंट बनाते हैं। तो कितने टी शेप अकाउंट बनेंगे? 12। तो देखो कैश अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि कैश अकाउंट की जगह तो क्या बन गया? कैश बुक। तो ये तो छोड़ देते हैं। बाकी लेजर के अंदर 12 अकाउंट बनाते हैं। टी शेप अकाउंट कैसे नज़र आते हैं, आओ देखते हैं। टी शेप अकाउंट ऐसा नज़र आता है, एक ढांचा, जिसमें लेफ़्ट साइड को बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट। डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, जर्नल फोलियो का एक बेकार कॉलम होता है जिसका कोई यूज़ नहीं है, और रुपी का कॉलम होता है, ठीक है। तो आओ काउंट करते हैं। पहला कैपिटल 1, चलो काउंट करते रहते हैं। परचेज 2, और कौन कौन से थे? चलो 3, विकी कौशल भी आ गया। उसके बाद फर्नीचर 4, उसके बाद जॉन सीना 5, फिर सेल्स 6, काउंट कर रहे हो ना? दीपिका 7, परचेज रिटर्न 8, सेल्स रिटर्न 9, सैलरी 10, रेंट 11, और रणबीर कपूर 12। तो भाइयों बहनों, आपके लिए मैंने मेहनत कर रखी थी पहले से। तो ये 12 टी शेप अकाउंट ये सारे कौन सी बुक में बनते हैं? लेजर में बनते हैं। समझ आ रहे हैं स्टेप 2 अकाउंटिंग का? चलो तो आपसे पूछूं या मैं बताऊं? सर आप बताओ। चलो तो पहली जर्नल एंट्री सोचते हैं और फिर उसकी पोस्टिंग सोचते हैं। पहली जर्नल एंट्री आपने लिखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में तो लिख लिया था अपन ने। अब कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी? वेरी वेरी गुड। तो क्रेडिट साइड पर आप क्या लिख दोगे? बाय कैश अकाउंट, ठीक, 1 लाख। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होती? ये सब चीज़ें आपको जब मैं दूंगा तो आप अपने आप कर पाओगे? चलो ठीक है, बस आप ध्यान से इन्वॉल्व रहो। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड एंट्री हमने लिखी थी
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में तो लिख लिया था, अब इसकी पोस्टिंग परचेज अकाउंट में कहाँ होगी? वेरी गुड, डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 10,000। ओके मेरे भाइयों बहनों, ठीक। उसके बाद अगली एंट्री थी गुड्स परचेज फ्रॉम विकी कौशल, ठीक। तो अब ये वाली जो एंट्री थी गुड्स परचेज फ्रॉम विकी कौशल, इसको येलो कर रहा हूँ, ये आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं? परचेज बुक में। तो फिलहाल इसको अभी छोड़ देता हूँ, फिलहाल इसको अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंट्री परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉन सीना, इसकी एंट्री क्या करी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉन सीना। तो अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे भाइयों बहनों, देखो यहाँ पे लिखी हुई नज़र भी आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉन सीना। तो इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे? फर्नीचर में क्या लिखोगे? हाँ, डेबिट साइड पे टू जॉन सीना, और जॉन सीना अकाउंट में कहाँ करोगे? बिल्कुल सही, बाय फर्नीचर अकाउंट 25,000। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको इनमें तकलीफ़ें तो नहीं हैं? आप जर्नल से पोस्टिंग कर पाते हैं लेजर के अंदर? ठीक है, तो ये मेन रिकॉर्डिंग का बेस है, और बाकी इनके बारे में हम आगे चैप्टरों में भी पढ़ते हैं, तो डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद देखो नंबर 5, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब इसकी एंट्री आपने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में तो लिख लिया था अपन ने, सेल्स अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे? वेरी गुड, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या लिख दोगे? बाय कैश अकाउंट, बिल्कुल सही, बाय कैश अकाउंट 6,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है गुड्स रिटर्न टू विकी कौशल, ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड करी थी? परचेज रिटर्न, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, तो येलो कलर कर देता हूँ, तो जो जो येलो कलर कर रहा हूँ वो अभी छोड़ रहा हूँ, वो बाद में आऊँगा, ठीक है। 7th गुड्स सोल्ड टू दीपिका, ये कहाँ रिकॉर्ड करी थी? सेल्स बुक में, तो ये भी अभी छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। उसके बाद नंबर 8 सैलरी पेड 15,000, तो इसकी एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में तो लिख लिया था, सैलरी अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे? हाँ, साइड सही होनी चाहिए भाइयों, देखो तो सैलरी अकाउंट में किधर पोस्ट करोगे? डेबिट साइड, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए? 25,000, सर देखा नहीं था, 15,000, तो जिसका मतलब अलर्ट नहीं हो आप, कितना था बताओ? चलो 15 लिख लेते हैं, अभी बाद में दोबारा सही कर लें। पर मेन मुद्दा आपको समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। उसके बाद चलो नंबर 9 गुड्स रिटर्न बाय दीपिका, तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड करा था? सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, वापस आऊँगा। उसके बाद रेंट पेड, क्या एंट्री थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश में तो लिख चुके थे, तो रेंट अकाउंट में किस साइड लिखोगे? वेरी गुड, तो रेंट अकाउंट में चलते हैं, और रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं टू कैश अकाउंट
कितने रुपए? 2000। ठीक है, तो किसी को घबराहट तो नहीं लग रही? मतलब प्रोसेस समझ आ रहा है? आप लेंथ पर मत जाओ कि लेंथ क्या चल रही है, वो मेरी हेडेक है। प्रोसेस समझ आ रहा है? तो चलो एक बार रिवाइज करवाओ। पहला स्टेप क्या था? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कितनी बुक में करनी है? 6 बुक में। फिर रिकॉर्ड करने के बाद स्टेप 2 क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या बनाते हैं हम? टी शेप लेजर बनाते हैं। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है अकाउंटिंग का, लेंदी प्रोसेस होता है ना अकाउंटिंग का। उसके बाद चलो नंबर 10, अगली ट्रांजैक्शन थी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रणबीर कपूर। ये कहाँ रिकॉर्ड कर लिया था? परचेज बुक में। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, येलो कलर कर दिया, बाद में आऊँगा। और नंबर 12 गुड्स रिटर्न टू रणबीर कपूर, परचेज रिटर्न बुक में, तो इसको भी येलो कलर कर देते हैं, तो अभी छोड़ देता हूँ। चलो, तो पहले मुझे यहाँ तक एक बार बताओ अच्छे से बिल्कुल कि इन 12 ट्रांजैक्शनों को पहले हमने रिकॉर्ड करा, वो क्लियर है? फिर उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर हमने टी शेप अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करा, पोस्ट करा, वो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ूं? ओके, तो देखते रहना बिल्कुल अलर्ट। अब ये जितनी बुक्स बाकी मैंने छोड़ी हैं उसका देखो रीज़न होता है, अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से प्रोसेस समझना अकाउंटिंग का। हमने कैश बुक छोड़ रखी है अभी, कोई बात नहीं। अब हमने परचेज बुक छोड़ रखी है। अब ध्यान से देखना, परचेज बुक में अगर लिखा है विकी कौशल तो इसका मतलब क्या था बताओ? विकी कौशल से गुड्स परचेज करें, कितने के? 5000 के। वेरी गुड। फिर लिखा है रणबीर कपूर, इसका मतलब क्या था? रणबीर कपूर से गुड्स परचेज करें हैं क्रेडिट पे। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री सोचो, फिर मुझे बताओ गुड्स परचेज करें विकी कौशल से क्या एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू विकी कौशल, राइट। और रणबीर कपूर से परचेज अकाउंट डेबिट टू रणबीर कपूर। ठीक है, वेरी गुड। अब बड़े ध्यान से सुनना, आज आपको परचेज बुक का एक्चुअल लॉजिक समझ आ जाएगा। अब मैं अगर इसमें कितने भी और नाम लिखूं, मान लो SRK, सल्लू, कुछ भी, जॉन सीना, तो हर नाम लिखे की एंट्री बोलो क्या होगी? अगर लिखा है SRK तो क्या एंट्री है? परचेज अकाउंट डेबिट टू SRK। अगर लिखा है सल्लू तो क्या एंट्री है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सल्लू। वेरी गुड। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो परचेज बुक का टोटल होता है ना, जो परचेज बुक का टोटल होता है, उस टोटल को हम परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट कर देते हैं। यानी कि परचेज बुक में कितने रुपए हैं? 25,000। तो इसका मतलब है हमने क्या परचेज करी है? 25,000 रुपए की। और उसका ब्रेकअप क्या है, किस किस से करी? 5,000 विकी कौशल से और 20,000 रणबीर कपूर से। तो एक बार फिगर याद रखना, बहुत क्रूशल चीज़ बता रहा हूँ। कितनी परचेज करी? 25,000। विकी कौशल से कितनी? और रणबीर कपूर से 20,000। अब बड़े ध्यान से इसकी पोस्टिंग देखना। देखो परचेज बुक से पोस्टिंग कैसे होती है। आप मन में जर्नल एंट्री सोचते रहो इतने, क्या थी जर्नल एंट्री? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू विकी कौशल, कितने रुपए? और दूसरी एंट्री? वेरी गुड, 20,000। तो समझ आई? फिर इसकी क्रॉस पोस्टिंग देखो, विकी कौशल अकाउंट में बाय परचेज अकाउंट 5,000 और रणबीर कपूर अकाउंट में बाय परचेज अकाउंट 20,000। वेरी गुड। तो परचेज बुक से कैसे पोस्टिंग करनी है ये एक्चुअल में अब आपको समझ आना चाहिए। क्लियर हुआ लॉजिक? तो परचेज अकाउंट में किस साइड पोस्ट करा? डेबिट में।
और विकी कौशल और रणबीर कपूर के अकाउंट में किधर पोस्ट करा? क्रेडिट में। तो परचेज बुक एक्चुअल में इस तरह से पोस्ट होती है। अब एक और डेमो देखते हैं, चलो एक और डेमो देख लेते हैं। अगली बुक पे चलता हूँ, परचेज बुक तो क्लोज हो गई। अगली बुक है सेल्स बुक। अब सेल्स बुक में लिखा है दीपिका, इसका मतलब सोचो, दीपिका को बेचा है क्रेडिट। वेरी गुड। इसकी जर्नल एंट्री सोचो, दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। अगर इसमें लिखा होता SRK तो क्या होता? SRK डेबिट टू सेल्स। अगर इसमें लिखा होता सल्लू तो क्या होता? सल्लू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मतलब सेल बुक में अगर कुछ भी नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या है? जो भी आदमी है डेबिट टू सेल। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, जो सेल बुक का टोटल होता है ना, जर्नल एंट्री सोचते रहो, बोलते रहो माइंड में क्या क्या थी। दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स बुक का टोटल जो होता है वो हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट कर देते हैं। तो दोबारा एंट्री बोल दो ताकि क्लियर रहे। क्या एंट्री है? दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब इसकी पोस्टिंग भी देख लो। दीपिका के अकाउंट में कहाँ पोस्ट करूँगा? दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही थी ना। तो देखो सेल्स अकाउंट में तो क्या लिखूँगा? बाय दीपिका। कितना था याद है फिगर? 15,000। और दीपिका के अकाउंट में कहाँ लिखूँगा? टू सेल्स 15,000। तो क्लियर हो गया मेरे भाइयों बहनों? समझ आ रहा है प्रोसेस? ठीक है। और देखो अगली बुक, सेल्स बुक भी क्लोज कर दी। अब सेल्स बुक क्लोज होने के बाद देखो अगला है परचेज रिटर्न बुक। वाह। अब परचेज रिटर्न की एंट्री सोचो। वेरी गुड। विकी कौशल डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर रणबीर कपूर लिखा है तो एंट्री सोचो, रणबीर कपूर डेबिट टू परचेज रिटर्न। अगर मान लो परचेज रिटर्न बुक में लिखा होता है SRK तो SRK डेबिट टू परचेज रिटर्न। लिखा होता सल्लू, सल्लू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो समझ आ रहा है परचेज रिटर्न बुक की ये एंट्री होती है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, परचेज रिटर्न बुक का जो भी टोटल होता है उसको हम परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो एंट्री क्या है? दोबारा बोलते रहे ना, विकी कौशल डेबिट टू परचेज रिटर्न। बोलते रहो, विकी कौशल डेबिट टू परचेज रिटर्न, विकी कौशल डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो विकी कौशल के अकाउंट में कहाँ पोस्ट करूँगा? डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न 1000। और रणबीर कपूर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, वो भी था ना। तो रणबीर कपूर के अकाउंट में कहाँ पोस्ट करूँगा? डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न 3000। ठीक है, फिगर से याद रखना। और परचेज रिटर्न अकाउंट में कहाँ पोस्ट करूँगा? क्रेडिट साइड बाय विकी कौशल और बाय रणबीर कपूर। बहुत बढ़िया, 3000। तो समझ आ रहा है जी क्लासीफाइंग का प्रोसेस पूरा। तो रिकॉर्डिंग के बाद ये जो स्टेप हम कर रहे हैं अभी, ये जो मतलब मंथन कर रहे हैं, ये भी पोस्टिंग चल रही है, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद देखो अगली बुक, एक और बुक रह गई थी। अगली बुक थी सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखा है दीपिका, तो इसकी जर्नल एंट्री बोलो। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो अगर लिखा होता है इसमें SRK तो क्या एंट्री होती? वेरी गुड। तो इसीलिए सेल्स रिटर्न का जो भी टोटल होता है उसको हम कहाँ पोस्ट कर देते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड। तो एक बार एंट्री बोलते रहो, पोस्टिंग में आसान रहेगा। क्या एंट्री है?
ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो अब देखो जी, अपनी आंखों से देख लेना। तो दीपिका के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न 2000 और सेल्स रिटर्न अकाउंट में टू दीपिका 2000। तो समझ आया? तो ये आपने पूरा स्टेप अभी 2 जो है पोस्टिंग का वो कंप्लीट करा है। ये पोस्टिंग हुई है। तो पहले सारी 12 ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करा था? रिकॉर्ड करा था। और रिकॉर्ड कितनी बुक्स में होता है? 6 बुक्स में होता है। फिर उस रिकॉर्ड करने के बाद उन किताबों से, रिकॉर्डिंग वाली किताबों से हमें टी शेप अकाउंट में क्या करना होता है? पोस्ट करना होता है। इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। समझ आ रहा है मेरे भाइयों? अच्छा, पोस्टिंग करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? कौन बताएगा? वो टर्म कौन बच्चा होशियार है जो बता सकता है कि पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? अरे गुरु, तुम तो बहुत आगे पहुंच गए। कौन बच्चा बोला? कास्टिंग। आप बोले? आप नहीं बोले? अरे तो सही बोला। पोस्टिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है उसको बोलते हैं कास्टिंग। बोलो अपने मुंह से, कास्टिंग। अब कास्टिंग किसे कहते हैं वो देख लें जी। कास्टिंग का मतलब होता है कि ये जितने खाते बनाए हमने, ये जितने टी शेप ढांचे हैं, इनका टोटल लिखना है। टोटल को बोलते हैं कास्टिंग करना। तो जैसे अब करते रहो मेंटल मैथ्स। कैश बुक का टोटल क्या है? 1,06,000। ठीक है, तो मैं पहले टोटल लिख रहा हूँ। टोटल लिखने को कास्टिंग कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही देखो, कैपिटल अकाउंट का टोटल क्या है? 1,00,000। तो इसको कास्टिंग कहते हैं। परचेज अकाउंट का टोटल क्या है? 35,000। तो इसको कास्टिंग कहते हैं। ये कास्टिंग हो रही है। कास्टिंग का मतलब है कि जितने भी टी शेप अकाउंट है आप उनका टोटल लिख रहे हो, और टोटल हमेशा लिखते हैं जो बड़ा वाला होता है। अब इस अकाउंट का 5,000। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट का 25,000। उसके बाद जॉन सीना अकाउंट का 25,000। उसके बाद सेल्स अकाउंट का 21,000। उसके बाद दीपिका अकाउंट का, वेरी गुड, 15,000। तो बताओ ये क्या कर रहे हैं हम? वेरी गुड, कास्टिंग। तो बस ऐसे याद रखना है। 4,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट का 2,000। ये कास्टिंग हो रही है। दिस इज नोन एज कास्टिंग। सैलरी अकाउंट का 15,000। उसके बाद रेंट अकाउंट का 2,000। रणबीर कपूर अकाउंट का 20,000। तो इसको बोलते हैं कास्टिंग। इस पूरी कहानी को, टोटल लिखने को क्या बोलते हैं? कास्टिंग। तो सबसे पहले हो गई पोस्टिंग, और पोस्टिंग के बाद क्या हो गया? कास्टिंग। अब कास्टिंग के बाद आखिरी काम क्या बचता है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपको अब दोनों में जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो अब आप बताते चल सकते हो मुझे? चलो ठीक है। तो रणबीर कपूर में क्या बच रहा है? बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस को ऐसे गोला लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखता रहे। 17,000। तो क्लियर है जी सबको? कोई भी दिक्कत तो नहीं? मतलब बैलेंसिंग सबको कर रखी होगी, पता होगा क्या होता है। और करके देखते हैं। रेंट का बताओ। ठीक है, अब ये भी बोलते रहना बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी। तो रेंट का क्या हो गया? बाय बैलेंस सीडी। अब बोलो सैलरी का। ठीक है, हाँ ये बोलते रहना बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी 15,000। उसके बाद अब बोलो सेल रिटर्न का। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी
2000, ठीक है। तो ये सब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगला बोलो, वेरी गुड, टू बैलेंस CD 4000। उसके बाद अगला बोलो, बाय बैलेंस CD 13,000। तो बताओ मेरे भाइयों बहनों, कोई दिक्कत तो नहीं बैलेंसिंग में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला बोलो, टू बैलेंस CD 21,000, ठीक है। चलो अब एक मुश्किल सवाल पूछ लूँ, वैसे तो हमें आगे बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी पूछ लूँ ऐसे ही, जस्ट ये देखने के लिए कि मतलब आप पुराने खिलाड़ी हो या नहीं हो। पूछ लो मुश्किल सवाल। चलो, तो ये टू बैलेंस CD जो बच रहा है, मान लो कुछ कुछ जगहों पर टू बैलेंस CD बच रहा है, आप बस ये बताओ कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? और लड़कियां क्या कह रही हैं? क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, C। चलो तो ठीक है जी, वेरी गुड। अंश, कविश वेरी गुड, आराध्या ने भी सही भेजा, ओम ने भी सही भेजा, वेरी वेरी गुड। ऑनलाइन दे चीते। तो भाइयों बहनों बिल्कुल सही बोला आपने, तो इसका मतलब आप पुराने खिलाड़ी हो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बैलेंस बताओ। अब जॉन सीना का टू बैलेंस CD, ठीक है। और ये भी बोल दो ये कौन सा बैलेंस है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस। तो आज अकाउंटिंग प्रोसेस सिखा के भेजूंगा घर। फिर अगला बोलो, बाय बैलेंस CD 25,000। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, वेरी गुड। उसके बाद अगला बोलो, टू बैलेंस CD 4,000। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा, रटने वाला बच्चा कैसे रटता था कि डेबिट में बचे तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में बचे तो डेबिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन बाद में मैं लॉजिक सिखाऊंगा जब पढ़ेंगे चैप्टर। अच्छा, अगला बोलो, बाय बैलेंस CD 35। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। उसके बाद अगला बोलो, टू बैलेंस CD 1 लाख। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो सही चल रहा है। ये कौन सा स्टेप कर रहे हैं? बैलेंसिंग। हाँ, ये क्या कर रहे हैं हम अभी? बैलेंसिंग। उसके बाद बस एक बच गया था जी, कैश अकाउंट। इसका बताओ, ये तो मुश्किल है। इसका निकालो। श्योर? 1,06,000 में से 27,000 माइनस कर दो, 79,000, ठीक है। और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। चलो तो एक लंबी गहरी सांस लो अब आप, जबकि आपने तो सिर्फ सुना है, मैंने तो मेहनत भी करी है। तो अब देखो, थोड़ा लंबी गहरी सांस लेके सम अप करते हैं, बाद में लिखवाऊंगा माइंड मैप। तो कितनी भी ट्रांजैक्शन हो, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है बड़े से बड़े बिजनेस में? सबसे पहले ट्रांजैक्शनों को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कितनी बुक में करना है? 6 बुक में। एक बार ऐसी नाम बोल दो। पहली परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब उसमें बस आपका घर का होमवर्क ये रहेगा कि ये अच्छे से याद रखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक में लिखनी है। सिंपल हो गया। फिर उन बुकों में जो बातें लिखी हुई हैं उनको क्या करना है? क्लासीफाई करना है ना। टी शेप अकाउंट में क्लासीफाई करना है। उसमें पोस्टिंग करनी है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फिर पोस्टिंग के बाद अगला स्टेप कास्टिंग करना है। कास्टिंग का मतलब हो गया टोटल, और कास्टिंग के बाद लास्ट बैलेंसिंग। तो जब आप इतना कर लेते हो तो भगवान का शुक्रिया करना है कि हे प्रभु, हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई और क्लासीफाइंग कंप्लीट हो गई।
अब ध्यान से देखना, देखो अब ये इतना बड़ा पुलिंदा जो हमने करा, आपको देख के घबराहट हो रही होगी, है ना? मुझे करते समय भी घबराहट हो रही थी। और सोचो ये तो सिर्फ कितनी ट्रांजैक्शंस थी। आपको लगता है कि एक्चुअल बिजनेस में मुकेश अंबानी साहब के रिलायंस के बिजनेस में पूरे साल सिर्फ यही होता होगा? नहीं होता होगा। तो वहाँ एक बार इमेजिन करो कितना बड़ा पुलिंदा बन जाएगा वहाँ, तो मुंशी पागल। तो इसीलिए थर्ड स्टेप बनाया गया जो यूज़र के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है स्टेप, कि भैया रिकॉर्डिंग यूज़र कहता है मैं क्या करूँगा रिकॉर्डिंग से, क्लासीफाइंग में यूज़र कहता है मेरे को क्या करना क्लासीफाइंग से। तो यूज़र के लिए या मुंशी, बड़े मुंशी के लिए थर्ड स्टेप जो सबसे क्रूशल होता है वो बनाया गया है। क्या? रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग के बाद क्या है थर्ड स्टेप? हाँ, तो ये आपको कैसे पता? अच्छा, पढ़ा था बचपन में, याद है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो जी। जो आखिरी स्टेप होता है ना अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो होता है समराइजिंग। इसको बोलते हैं स्टेप 3। इसका काम बहुत सिंपल है और ये यूज़र को बिल्कुल एक पेज के अंदर एक फेस पे सारी चीज़ें क्लियर कर देता है और इससे पता लग जाता है कि हमने अर्थमेटिकल एक्यूरेट काम करा कि नहीं करा। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हमने जितने भी बैलेंसेस निकाले, क्या निकाले? बैलेंसेस निकाले, है ना? तो अभी अभी उन बैलेंसेस पे हमने बात करी थी कि कुछ को आपने लिखा था बाय बैलेंस CD। वो कौन से बैलेंस थे? वेरी गुड, डेबिट वाले। और कुछ को आपने लिखा था टू बैलेंस CD। वो कौन से वाले थे? क्रेडिट वाले। तो हम जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं समराइजिंग के टाइम पर, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। जिसका काम इतना है, सिंपल सा, बस ध्यान से देखना, कि जितने भी डेबिट वाले बैलेंसेस हैं उनको डेबिट वाली साइड पर शो कर देंगे हम, और जितने भी क्रेडिट वाले बैलेंसेस हैं, क्रेडिट वाले, उनको कहाँ शो कर देंगे हम? क्रेडिट साइड। और हम अपनी समरी में यूज़र को बस ये दिखा देते हैं कि भाई यूज़र तू ये देख ले, ये हमारे सारे अकाउंट थे और इन अकाउंटों का ये बैलेंस आ रहा है, तेरे मतलब की बात बस ये है। तो इसीलिए इस छोटे से स्टेटमेंट को बोलते हैं कि समराइज्ड स्टेटमेंट। तो इसमें रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग का यूज़र से बर्डन खत्म। यूज़र सिर्फ क्या देखता है? ये स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं हम क्या? ट्रायल बैलेंस। तो एक बार बैलेंस पुट करके देखें। चलो ठीक है, तो नीचे से ही शुरू कर लेते हैं तो याद रहेगा। रणबीर कपूर का क्या था? 17,000। और कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। ठीक है, तो बस आप फिगर और साइड बताते रहना, मैं लिखता रहूँ। तो रणबीर कपूर 17,000। उसके बाद अगला है रेंट। बस आप साइड बताओ और बैलेंस बताओ। 2,000 डेबिट, है ना? बोलते रहना, याद हो जाएगा आज प्रोसेस। रेंट 2,000 डेबिट। उसके बाद अगला बताओ सैलरी। 15,000 डेबिट। ठीक है, तो सैलरी 15,000 डेबिट। उसके बाद अगला बताओ सेल्स रिटर्न। 2,000 डेबिट। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न 2,000 डेबिट। उसके बाद अगला बताओ परचेज रिटर्न। 4,000 क्रेडिट। ओके, बहुत बढ़िया। तो कहाँ है परचेज रिटर्न? 4,000 क्रेडिट। उसके बाद अगला बताओ दीपिका। 13,000 डेबिट। ठीक है, तो दीपिका 13,000 डेबिट। उसके बाद अगला बताओ सेल्स। 21 क्रेडिट। ठीक है, तो 21 क्रेडिट। तो 21 क्रेडिट।
ठीक है, उसके बाद जी सेल्स के बाद अगला बताओ, जॉन सीना 25,000 क्रेडिट। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है आपको? क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना इसलिए, बट समझ आ रहा है मेन चीज़। तो ये सबसे अच्छा खूबसूरत स्टेटमेंट है, समरी, कोई नाटक नहीं रिकॉर्डिंग का, सीधा बैलेंस लिखना है। उसके बाद देखो अगला, जॉन सीना के बाद है अगला फर्नीचर 25,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो देखो फर्नीचर 25,000 डेबिट बैलेंस। उसके बाद अगला विकी कौशल 4,000 क्रेडिट। ठीक है, तो विकी कौशल 4,000 क्रेडिट। उसके बाद अगला देख लेते हैं, एक साथ दो देख लेते हैं, परचेज डेबिट 35 और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, तो दोनों एक साथ लिख लेते हैं। तो परचेज 35 है ना डेबिट, ओके, तो परचेज 35 डेबिट बैलेंस और कैपिटल 1 लाख क्रेडिट बैलेंस। बस एक लास्ट बच गया, कैश। अच्छा याद है फिगर, कैश का कितना बैलेंस निकाला था अपन ने? 79, दिख गया 79। ठीक है, तो जब तक मैं नीचे जा रहा हूँ फटाफट आप कैलकुलेटर निकाल सकते हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार पुरुष बॉयज़ डेबिट का टोटल कर लो और गर्ल्स क्रेडिट का कर लो। बॉयज़ डेबिट का और गर्ल्स क्रेडिट का। ठीक है, तो बॉयज़ ने तो बता दिया 171, पार्थ बाबू ने तो बता दिया, तो तुम तो बॉय हो। 171, चलो, तो ओ माय गॉड, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे को इस समय, ऐसी खुशी मिल रही है कि मैंने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया। वजह से क्यों लग रही है ऐसी खुशी? मतलब मैच हो गया, मतलब कितना सही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मैच हो रही है। तो इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर सारी ट्रांजैक्शन को आप ढंग से डबल सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, तो अल्टीमेटली सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स का टोटल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो देखो समझ आया काउंटिंग प्रोसेस। तो ये 1 घंटा जो मैंने लगाया लगभग वो तो सिर्फ एक प्रूफ देने के लिए लगाया था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है ना। अब एक बार रिवाइज करते हैं और बिल्कुल शुरू से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या? रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कितनी बुक्स में करते हैं? 6 बुक्स में करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप क्लासीफाइंग, जिसके अंदर पहले पोस्टिंग, फिर कास्टिंग, फिर बैलेंसिंग। वेरी गुड। और बैलेंसिंग करने के बाद थर्ड स्टेप समराइजिंग, जिसमें हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, जिसमें डेबिट बैलेंस इज डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस इज क्रेडिट में। समझ आया? और अभी तो बस ऐसे ही ओरली बोल रहा हूँ, एक्चुअल में कंपनियों के अंदर तो यहाँ से काम शुरू होता है। कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये ट्रायल बैलेंस आता है और उसके पास कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। फिर कंपनी का मालिक कहता है कि भाई हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो फिर सीए को पता है क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो वो पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। लेकिन आपकी सोचो 12 ट्रांजैक्शन करने में 1 घंटा लगा पूरा, और पूरे बिजनेस में कितनी होती होंगी? 100। मुकेश अंबानी तो 1 सेकंड में 100 कर लेगा। तो कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती होंगी। तो इसीलिए कितनी बड़ी अकाउंटिंग टीम लगती होगी कि भाई तुम खाली परचेज देखो, तुम खाली सेल देखो। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में परचेज मैनेजर अलग होता है, सेल मैनेजर अलग होता है।
है ना। उसमें भी बहुत सारे हेड्स होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि अकाउंटिंग एक वास्ट 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 लेथार्जिक काम होता है। बट आपको समझ आया सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही? सबको ओके हो रहा है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो एक लंबी गहरी सांस लो, ले ली लंबी गहरी सांस, ठीक है। तो अब रजिस्टर का थोड़ा सा उद्घाटन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे, हल्का फुल्का सा करेंगे, क्योंकि जो माइंड मैप मैं बनवाऊंगा आपको बेसिक्स, वो ज़रूर बनाते हैं एक बार। तो निकालो, चलो ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर सा आपको मैं माइंड मैप बनवाता हूँ। तो आप अपने रजिस्टर के पेज को ऐसे ही समझना जैसे मेरा आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है। तो एक हेडिंग डाल देना, अकाउंटिंग बेसिक्स। उसके नीचे लिखना बीचों बीच, बिल्कुल पेज के बीचों बीच, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ और बेसिक वो बता रहा हूँ कि कैसे शुरू करते हैं। जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ो या बिल्कुल आप न्यू हो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, तो कैसे शुरू करना है। सबसे पहले देखना है ट्रांजैक्शन, है ना। उसके नीचे लिखना, ट्रांजैक्शन के नीचे 1 मतलब 2 3 4 और 5, 5 क्लासिफिकेशन बन करने। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो होता क्या है अकाउंटिंग में, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बुकिश नहीं सिखाऊंगा। ट्रांजैक्शन में आपको ये तो समझ आ गया कि 2 एस्पेक्ट्स चलते हैं, है ना, डेबिट क्रेडिट कहते हैं उसको। अब पूरी अकाउंटिंग के हिसाब से हम उनको 5 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। वो 5 चीज़ें हैं कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। तो मतलब आप अकाउंटिंग में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी दुनिया की उठा लो और उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं, जो भी डेबिट क्रेडिट्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनको अल्टीमेटली 5 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसका एक कोड भी हमने बना रखा है, क्लियर, CLEAR, क्लियर, राइट। तो जैसे आप कोई भी टर्म बोलो, मैं उस टर्म को इन 5 में से क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहले आप मेरा जॉब इंटरव्यू लो, फिर मैं आपका लूँगा। तो पहले आप कोई भी टर्म बोलो, अकाउंटिंग की जो मन करे वो, पूरे जितनी आपकी नॉलेज है। क्रेडिट परचेज जैसे मैडम ने बोला, तो क्रेडिट परचेज में मतलब अगर मैं 2 एंगल उठाऊँ तो एक हो गया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम लायबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा एस्पेक्ट उठाऊँ परचेज, तो परचेज को मैं एक्सपेंस कह सकता हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ को हम इनमें क्लासिफाई कर सकते हैं। और कुछ बोल दो चलो आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो लायबिलिटी में क्लासिफाई कर सकता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी लायबिलिटी में क्लासिफाई कर सकते हैं। डेटर जो होता है वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि इन टर्म्स के अपने मीनिंग होते हैं। देखो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर का पैसा है ना। ओनर का पैसा अगर बढ़ रहा है घट रहा है वो कैपिटल है। लायबिलिटी क्या होता है, जो बिजनेस के लिए बर्डन है, जो हमें कभी बाद में वापस देना पड़ेगा। जैसे आपने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। आपने बोला क्रेडिटर को भी पैसा लौटाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जो आपको वापस पे करनी पड़ेगी, जो आपके बिजनेस के लिए बर्डन है, उसको क्या बोल सकते हैं, लायबिलिटी, ठीक है। अब एक्सपेंस क्या होता है, खर्चे। बिजनेस में हम कुछ खर्चे करते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल में ख़त्म हो जाता है, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कुछ भी, मतलब कुछ भी, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग। और एसेट क्या होता है, जो फ्यूचर में
फ़ायदा देंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट कह सकते हो आप, इनकम भी कह सकते हो, मतलब कुछ भी फ़ायदा। जैसे सेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, सेल्स। तो धीरे 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 जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपका भी दिमाग ओपन हो जाएगा कि यार किसी भी चीज़ को अल्टीमेटली हम इन 5 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं टेस्ट ले लेता हूँ एक दो, लेट्स सी आप कितना बता पाते हो। मान लो मैंने बोला बिल्डिंग, वेरी गुड, तो देखो आपका सही हो गया आंसर। मैंने बोला बैंक लोन, तो आपका सही हो गया आंसर, वेरी गुड। मैंने बोला गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, रेवेन्यू, फ़ायदा हो गया है ना। या मैंने बोला लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, एक्सपेंस, नुकसान हो गया। तो समझ आ रहा है पॉइंट? तो जैसे आप अभी बता रहे हो तो वैसे ही हम पूरी अकाउंटिंग में हर चीज़ को इन 5 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंपल। अब इन्हीं 5 चीज़ों में क्लासीफाई करने के बाद हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बन जाते हैं। वो कितने सिंपल होते हैं, देखो क्या होते हैं। कैपिटल अगर बढ़ती है या लाइबिलिटी अगर बढ़ती है या रेवेन्यू अगर बढ़ता है, हाँ, तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल सही। तो चाहे हम लेजर के अंदर पोस्ट करें तो भी क्रेडिट में करेंगे, और जर्नल एंट्री भी अगर लिख रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो बड़ा सिंपल होता है इन तीनों का रूल कि इन तीनों को बढ़ने पर क्या करना है, अपने को क्रेडिट करना है। इन तीनों को बढ़ने पर क्रेडिट करना है। तो ये आप लिख सकते हो, वेरी वेरी इजी। और दूसरा तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इन तीनों के कम होने पर चाहे हम रिकॉर्ड करें या हम पोस्ट करें, क्या करना है? डेबिट। तो ये एक यूनिफॉर्म रूल्स बना दिए ताकि हर बच्चा सेम तरह से अकाउंटिंग करे, है ना। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठीक है, अब रूल तो रूल है। अब जैसे ये तो वही बात है, सर सिंगुलर के आगे इज़ क्यों लगा रहे हैं, प्लूरल के आगे आर क्यों लगा रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता, डिफ्रेंशिएट करने के। तो ऐसी इन तीनों के ये रूल बन गए कि भैया ये तीनों अगर बढ़ रहे होंगे तो क्या करना है? क्रेडिट। ये तीनों अगर कम हो रहे होंगे तो डेबिट करना है। एक्सपेंस और एसेट को अलग करा, उनका रूल अलग है। उनका रूल क्या है? हाँ, बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है या डेबिट में पोस्ट करना है, मतलब इनकी पोस्टिंग हो चाहे रिकॉर्डिंग हो वो डेबिट के रूप से होगी बढ़ने पर। तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट डेबिट होता है, पोस्टिंग भी करते हो तो डेबिट साइड पे होती है। तो लॉजिक यही रहेगा। और ये तीनों चीज़ें अगर क्रेडिट अगर कम होंगी, दोनों चीज़ें, तो क्रेडिट, बिल्कुल सही है ना। तो देखो कितना छोटा सा माइंड मैप बन गया। तो पूरी अकाउंटिंग इसके अंदर समा सकती है, पूरा ब्रह्मांड। हाँ, बस ये है कि आप क्लासीफाई सही करो। ऐसा ना हो मैंने बोला बिल्डिंग और बच्चा कह रहा है लाइबिलिटी फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन सही करनी है। अगर क्लासिफिकेशन सही होगा तो हम मात नहीं खाएंगे। यहाँ तक हो गई कहानी एक। अच्छा, अब फिर इनके बैलेंसेस क्या बचते हैं, वो भी बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन पांचों को करली ब्रैकेट के नीचे, मतलब ऐसे ही पांचों के बैलेंस भी लिखवा देते हैं। उसको अपना रंग बिरंगा तो कुछ हाईलाइट कर लेंगे। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों को येलो कलर कर लेते हैं और एक्सपेंस और एसेट को ब्लू कलर कर देते हैं। तो इनके बैलेंसेस को भी पहले से ही मतलब मान लिया जाता है कि यही होंगे इनके बैलेंसेस। तो पूछ लेता हूँ आपसे तो बताओ येलो कलर वालों के बैलेंसेस क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट बैलेंस। हाँ, क्रेडिट बैलेंस। और अभी क्रॉस चेक करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। इन तीनों के बैलेंस होते हैं क्रेडिट बैलेंस।
और एक्सपेंस और एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो ये ज़रा सा माइंड मैप या ज़रा सा फ्लो चार्ट आपके जीवन काल के लिए अकाउंटिंग का मतलब रूल कह लो, रूल है, समाधान है, कुछ भी है। तो दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन इन पांचों से बाहर नहीं हो सकती और इन पांचों के बढ़ने घटने के रूल्स के बाहर नहीं हो सकती, और इन पांचों का जो बैलेंस बचेगा वो यही बचेगा। तो कैपिटल का क्या बैलेंस बचेगा? क्रेडिट, लायबिलिटी का क्रेडिट और रेवेन्यू का क्रेडिट। तो येलो कलर वाले तीनों चीज़ों का क्या बचेगा? क्रेडिट। और एक्सपेंस का डेबिट, एसेट का डेबिट। ठीक है। तो अब इस बात का हम एक प्रॉपर बाकायदा फुल प्रूफ डेमो देख लें एक बार, मतलब चेक कर ले, बस आपको देखना है कि भाई क्या सर झूठ तो नहीं बोल रहे। तो करें एक बार फ्री डेमो कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे, कि क्या ये वाकई में काम आती हैं चीज़ें या मतलब है। तो एक बार मैं ऊपर जा रहा हूँ, बस आप बस देखते रहो, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ से देखना ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कैश। अब कैश जो है, कैश उन पांचों के हिसाब से बस ये बताओ क्या है? एसेट है। ठीक है, तो ए लिख लेता हूँ। ओके भाइयों बहनों, ठीक है। कैपिटल तो खैर कैपिटल है ही। परचेज क्या है? एक्सपेंस। वेरी गुड। विकी कौशल, मतलब भूल गए होंगे अगर आप, तो विकी कौशल हमारा क्रेडिटर था जिससे हमने गुड्स खरीदे थे उधार पर। तो ये क्या है? विकी कौशल लायबिलिटी। परचेज रिटर्न, हाँ तो देखो अब तुम गलत हो गए ना यहाँ पे मेरे दोस्त, ये रेवेन्यू होता है। तो ये वही बात हो गई कि मैंने कहा बिल्डिंग, आपने कहा लायबिलिटी। अगर वो गड़बड़ तो फिर ये गड़बड़। तो परचेज रिटर्न जो होता है वो होता है रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू। फर्नीचर एसेट, सेल रेवेन्यू, सेल रिटर्न एक्सपेंस। जॉन सीना, जॉन सीना अगर भूल गए तो ये हमने उधार पे इससे फर्नीचर खरीदा था, लायबिलिटी। दीपिका, दीपिका को हमने ना गुड्स बेचे थे उधार पर, दीपिका हमारी डेटर थी, ऐसे। सैलरी, रेंट। और रणबीर कपूर, रणबीर कपूर से भी आपने गुड्स खरीदे थे उधार पे, लायबिलिटी। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ मैं, जो आप कह रहे हो वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब डेमो चेक करते हैं कि अगर मैं गलत या रूल्स गलत। तो एसेट और एक्सपेंस को पहले नीला कलर कर रहा हूँ, जो जो एसेट और एक्सपेंस हैं उनको नीला कलर कर देता हूँ, ठीक है। जो जो एसेट और एक्सपेंस हैं उनको नीला कलर कर रहा हूँ। तो कृपया ये चेक करना कि नीले कलर वाले डेबिट में लिखे हैं सारे आइटम के नहीं लिखे, ठीक है। चेक कर लो फिर भी बाकी नीले कलर वाले डेबिट में लिखे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो नीले कलर वाले सारे डेबिट में लिखे हैं, ओके, ठीक है। बाकी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों को पीला कलर कर रहा हूँ, येलो, येलो कलर। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को येलो कलर कर रहा हूँ। तो येलो कलर वाले देखो कि क्रेडिट में लिखे हैं कि नहीं, सारे येलो कलर क्रेडिट में लिखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। बोलो कि यस कि नो। तो इससे खूबसूरत तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस कभी आपने देखी समझी? वो इसलिए नहीं क्योंकि आप बचपन में हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ते थे। जर्नल पढ़ लिया तो अलग हो गया एंट्री, फिर 5 महीने बाद लेजर अलग हो गया, 4 महीने बाद ट्रायल बैलेंस अलग हो गया। लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग प्रोसेस का एक फ्लो होता है, मतलब ये एक आर्ट है ना। और आर्ट जो है वो अल्टीमेटली एक रूल के पीछे छुपी हुई है। ये पूरी आर्ट, चाहे आप अकाउंट में भी चेक कर लो ये रूल्स, ऐसा नहीं है कि भाई ये अकाउंट में नहीं चलेगा, अकाउंट में भी ये रूल चलेगा। रणबीर कपूर जो है वो हमारी लायबिलिटी थी,
तो गुड्स खरीदे तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए क्रेडिट, और गुड्स वापस कर दिए तो लाइबिलिटी कम हो गई, इसीलिए डेबिट। तो रूल्स चलेंगे ही चलेंगे भाइयों बहनों, रिकॉर्डिंग में भी चलेंगे रूल्स, लेजर में भी चलेंगे रूल्स, ट्रायल बैलेंस में भी चलेंगे रूल्स। बात समझ आ रही है? तो एक बार रूल्स का माइंड मैप चलते हैं। आई होप सबको भरोसा हो गया मुझ पे। ठीक है, तो क्या है रूल, आओ देख लेते हैं। तो क्लियर बोलेंगे इसको, क्लियर है ना, क्लियर कोड याद रहेगा। तो कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू, वेरी गुड। कैपिटल का मतलब रूल भी बोल देते हैं, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। लाइबिलिटी का भी बढ़ेगा तो और घटेगा तो, और रेवेन्यू का भी बढ़ेगा तो और घटेगा तो, ठीक है। और एक्सपेंस और एसेट का बढ़ने पर और घटने पर क्रेडिट, वेरी गुड। और लास्ट ये कि बैलेंस कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का कौन सा बचता है, क्रेडिट बैलेंस, और एक्सपेंस और एसेट का डेबिट बैलेंस बचता है। तो मतलब देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन में रूल्स क्लियर हो गए आपको थोड़े थोड़े, और पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो माइंड मैप कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ तक बन गया माइंड मैप, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसको मतलब आप क्लोज कर सकते हो। अगला एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अगले फ्लो चार्ट में प्रोसेस वाला माइंड मैप बना लेते हैं। तो प्रोसेस वाला बनाते हैं, उसमें भी आप पेज के बीचों बीच लिखो ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस को सबसे पहला स्टेप क्या बताओ, रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। तो ऐसा लिख लेते हैं, रिकॉर्डिंग। उसके बाद स्टेप 2 क्या, क्लासिफाइंग। और उसके बाद स्टेप 3 क्या, समराइजिंग, बहुत बढ़िया। तो मेन अपने ये 3 स्टेप हो गए जो हमने आज फोकस करा प्रोसेस के अंदर। तो ट्रांजैक्शंस को इन स्टेप में लेकर चलना है। स्टेप 1 में रिकॉर्डिंग, स्टेप 2 में क्लासिफाइंग, स्टेप 3 में समराइजिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग समझना। तो देखो, रिकॉर्डिंग के अंदर हम कितनी किताबें बनाते हैं, हाँ 6 किताबें। तो ऐसे छोटे छोटे एरो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सुनाओ, नाम सुनाओ, ठीक है, लिखते भी रहते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इनका कीवर्ड लिख लेते हैं ताकि भाई घर जाएं हम कभी बाद में रजिस्टर खोलें तो पता रहे। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, कैश ट्रांजैक्शन, या ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिख दूं, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा तो फर्नीचर भी लिखवा देगा इस किताब में, है ना। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिख लेते हैं। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न बुक में सर आप बताओ,
परचेज रिटर्न बुक में क्या लिखें? ऐसे ऐसे कर देते हैं, गुड्स रिटर्न्ड। कौन से वाले? ऊपर से एरो बना दो ना, ऊपर से एरो बना देते हैं, है ना। बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश तो समझिए, इंग्लिश नहीं बन रही। ये आप में से ऐसी तकलीफ़ें हैं आपको कि मन में तो हिंदी में तो सोचा जा रहा है, अंग्रेज़ी में सेंटेंस नहीं आ रहा, है ना। हाँ, तो ये भी तकलीफ़ें। अब सेल्स रिटर्न बुक में क्या कीवर्ड बना दें? गुड्स रिटर्न और एरो ऊपर से ले आते हैं। लेकिन ये बता दो, आप समझ गए कि मतलब क्या लिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बाद में पता चला आप ही मेरे बाल नोचने आ गए कि सर ये क्या लिख रहे हैं। समझ आ गया? जो परचेज करेंगे उसी में से रिटर्न हो जाएगी, या जो सेल करेंगे उसी में से रिटर्न वापस आ जाएगी। और जर्नल प्रॉपर में क्या है? ऑल अदर, है ना। ये लिख लेते हैं, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस। तो आज यही तो सीखा हमने। आज बेसिक इंट्रोडक्शन में यही तो समझ रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली रिकॉर्ड 6 जगहों पर होंगी। ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली 6 जगहों पर रिकॉर्ड होंगी। तो समझ आ गया, याद आ गया? तो 6 जगहों पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में तो बहुत ही सिंपल 3 शब्द लिखने हैं। पहला शब्द क्या? दूसरा शब्द कास्टिंग, और तीसरा शब्द बैलेंस। बस, तो इसमें तो अपना 3 शब्द लिखकर बादल बना लो। तो क्लासिफिकेशन तो यही है। पोस्टिंग कर ली, कास्टिंग कर ली, बैलेंसिंग कर ली, वो टी शेप अकाउंट बना लिए। ड्राइंग अगर बनानी है ऐसे एक टी भी बना के देख लो, तो इसको बोल देंगे क्लासीफाइंग। और लास्ट स्टेप क्या सीखा आपने? समराइजिंग। समराइजिंग में क्या सीखा? हाँ, ट्रायल बैलेंस में क्या लिखना है? डेबिट बैलेंस एक लाइन छोड़ देना, और क्रेडिट बैलेंस। बस सारे बैलेंस लिखने हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। तो समराइजिंग हो जाएगी। और इसका छोटा सा रूल भी लिखवा दूँ यहीं पे येलो कलर में, है ना। माइंड मैप बना रहे हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, लिखवा दो छोटा सा रूल। तो डेबिट बैलेंस किन किन का होगा? वेरी गुड, तो लगाओ गाल पे थप्पड़ 2। डेबिट बैलेंस होगा एसेट का और एक्सपेंस का। हाँ, तो A, E लिख लो, ठीक है भाइयों, A, E। हाँ, ध्यान रखना है। और क्रेडिट बैलेंस किन किन का होगा? कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। हाँ, तो कितना सुंदर फर्रा तैयार हो गया हमारा। तो आज जो बातें पढ़ी वो हमने 2 पेज में समअप कर ली। तो ये अपना हो गया अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। और रूल्स भी इसके अंदर मतलब हमको देखने को मिल गए कि कैसे रूल्स चलते हैं और रूल्स के साथ ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो मुझे पहले ये बताओ, समझ आया सब बच्चों को? खेला? ठीक है। तो वैसे आपको बताया तो नॉलेज के लिए हमारे कोर्स में मतलब ICI के हिसाब से एक चैप्टर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो उस चैप्टर में एक है जर्नल, फिर एक है लेजर, एक है कैश बुक, एक है सब्सिडरी बुक, एक है ट्रायल बैलेंस, और एक चैप्टर पता है कौन सा है? अरे सुनो तो ध्यान से। ये सब करते समय, इतना बड़ा महाजाल करते समय, क्या आपको लगता है कि आप कोई भी गलती नहीं करोगे या हमेशा सही होगा? ये मतलब गलती हो सकती है इसमें या नहीं हो सकती? हाँ, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो जाती हैं? गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए एक चैप्टर आपने शायद सुना हो नाम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वो भी मतलब इसी का पार्ट होता है। तब जाके मतलब हम कहते हैं कि हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा।
वैसे टेक्निकली एज पर द सिलेबस या कोर्स। तो मतलब कंपाइल हो गई सारी 1.5 घंटे की पढ़ाई, सबको समझ आया अच्छे से? तो बताओ होमवर्क क्या है आज आपका? हाँ, रिवीजन करना है। ये मैं PDF आपको शेयर करूँगा, तो इसमें एक बार खुद से पूरा सॉल्व करके टाइम पास करने के लिए फिर से दोबारा से मैच करके देखना कि मैच हुआ कि नहीं, है ना। इसमें ढांचे ढूंचे पहले से ही बने होंगे, ऐसे ही बने होंगे, ठीक है। बस पोस्ट करना रहेगा आपको, ठीक है। समझ आ गया? चलो ठीक है, डन। छुट्टी फॉर द डे।